रांची खिजरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के बागी नमस्कार, मैं निर्दलीय सचिन कुमार। प्रत्याशी सुषमा इस समय देवी मैं ने खिजरी बातचीत के विधानसभा दौरान रिपोर्ट बताया, में आती है। यदि जनता इस का आशीर्वाद मिला मैं तो मौजूद हूँ टाटी सिल्वे विधानसभा स्थित के अनगढ़ा ईएफ प्रखंड कारखाना उतरकर को गांव में चालू मौजूद हूँ करवाएंगे और व हमारे साथ आज महिलाओं को बातचीत करने के लिए स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। निर्दलीय प्रत्याशी देखिए सुषमा रांची देवी से अर्जुन है कुमार की रिपोर्ट। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये किन मुद्दों के साथ को लेकर के जनता के पास जा रही है और जनता का क्या समर्थन मिल रहा है। और इससे आइए हम मिलते हैं। तो सुषमा जी, आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के पास जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे तरफ से सबको नमस्कार। मैं जो अभी आपका झारखंड में जो लोकतंत्र की जो त्योहार तो वो चुका है, पहला चरण का हो गया है, दूसरा चरण में जो है अभी हम लोग का है 20 तारीख को। तो उसमें जनता अगर हम देखा जाए तो गांव लेवल में या तो पूरा खिजरी विधानसभा में बहुत ऐसे मुद्दा है, अगर हम बताना चाहे तो शायद संभव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मेन मुद्दा है। जैसे कि आप टाटी सिल्वे क्षेत्र में देखिएगा, ईईएफ फैक्ट्री जो लगभग आपका 30-35 साल से बंद पड़ा है, तो उसको चालू करवाने का मेरा मुख्य प्रयास रहेगा। और आपका यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे ग्राम सभा को मजबूती दिलाना, उनके माध्यम से जितना भी योजनाएं आती है उनको मजबूती देके ग्रामीण स्तर पर पहुंचाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। और बाकी जो है हम चूंकि हम एक महिला हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र की जितना भी मेरी बहनें हैं, मेरी दीदियां हैं, जो गाड़ी में लटक लटक के काफी दूर से आते हैं शहरी क्षेत्र में काम करने के लिए, तो मैं चाहूंगी कि उन्हें गांव लेवल पे ही ऐसे कुछ लघु उद्योग से जोड़ूं, ताकि वो बाहर ना आए और उन्हें पंचायत लेवल में काम देने का कार्य करेंगे। यही मेरा मुख्य उद्देश्य और मुख्य मुद्दा है, और इसी को लेके हम आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच आए हैं और चाहेंगे कि जनता हमें जरूर इसमें सपोर्ट करेंगे, उनका सहयोग रहेगा। पहले आप बीजेपी में थे, तो क्या कारण रहा कि आप बीजेपी से अलग हुए और आप निर्दलीय खड़ा होकर के लड़ रहे हैं। देखिए, इस विषय में हम ये चीज कहना चाहेंगे, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको मैं अपना गुरु और अपना अभिभावक मानती हूँ, और उनका हर नीति और रणनीति जो है मुझे बहुत प्रभावित किए हैं। लेकिन पार्टी में लगभग मैं 17 साल से हूँ, और हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वे एक आश्वासन दिए थे कि आप फील्ड में रहिए, और मोदी जी का भी कहना था कि हर एक लोकसभा से एक महिला सीट दिया जाएगा। तो एक आशा विश्वास था जो कि नहीं हो पाया। तो मेरी बहनें जो थे पार्टी में, वो हमें बोले कि आप उस लायक हैं, तो आप आइए, आप हमारे लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं। इसलिए आज हमको पार्टी से हटके ये कदम उठाना पड़ा। कहे कि वो चाहते हैं कि आप काम पे अच्छे हैं, आप हमारा काम कर सकते हैं, तो उनका विश्वास ही आज हमको इस जगह पे लाके खड़ा किया है। एक तरफ जो है आपका मुकाबला जो कांग्रेस और बीजेपी के जो कैंडिडेट है, जो बाहुबल और धन बल में बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास ना बाहुबल है ना धन बल है, तो कैसे उसका सामना करेंगे। देखिए, आपका कहना भी सही है, लेकिन आपको अगर काम करने का जो जज्बा हो, जनता के बीच जनता का जो भी समस्या है, अगर हमको वो हल करने की हम अपने आप में प्रयास करते हैं और आगे भी किए हुए हैं, तो आज जनता के कारण ही आज हमको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो बगल में बाहुबल हो या धन बल हो, वो मायने नहीं रखता है, जनता का प्यार सबसे बड़ा मायने रखता है, यही हम मानते हैं। तो क्षेत्र में लगातार आप दौरा कर रहे हैं, तो क्या आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता से। देखिए, क्षेत्र में मेरा जो भी रिस्पांस है काफी अच्छा है, और उनका जो भी प्यार हमको मिल रहा है, हमको लगता है कि उनका प्यार रंग लाएगा, और वो जिस तरह से मेरे साथ खड़े हैं जनता आज, तो हमको लगता है कि हम सफल होंगे, और उनका प्यार का जो भी उम्मीद मेरे प्रति है उनको हम पूरा करेंगे, और उनका सहयोग है, और इसीलिए आज हम खड़े हैं।
आप अभी बता रही थी कि ये फैक्ट्री को चालू करने में ये होगा, तो ये कैसे होगा, ये चीज़ कैसे किया जाएगा? देखिए, ये फैक्ट्री ये आंदोलन हम लोग कर चुके हैं। इनका आंदोलन हो चुका है और 2-3 बार हम महिला बहनें जो आपका यहाँ चतरा पंचायत हुआ, सिलवे पंचायत हुआ, टाटी पंचायत हुआ, उन बहनों के साथ, ग्रामीणों के साथ मेरा लगभग 4-5 महीना से बैठक हो रहा है और आंदोलन हमारा चालू है। तो अगर जनता ही चाहेंगे और उनका सहयोग रहेगा तो आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका सहयोग के माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं और खोल सकते हैं। आप रोजगार की बात करती है सरकार और रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार का मुख्य धारा आपका है फैक्ट्री। अगर हम फैक्ट्री चालू करते हैं तो सरकार को भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये फैक्ट्री खोलने में और उनका सहयोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप रोजगार देने का बात करते हैं तो मेरे पास तो सारा चीज है, तो आप उसे खोल के उसमें लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो यही है। जैसे आप बता रहे थे कि जो महिलाएं हैं जो काम करने के लिए वो गाड़ी में लटक करके आती है, तो ये समस्या कैसे समाधान करेंगे? इसको हम, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा भी हर महिला बहनें जो JSLPS के माध्यम से या महिला ग्रुप के माध्यम से सब जुड़े हुए हैं। तो जैसे आप गांव लेवल में अगर अचार का, पापड़ का, ऐसे छोटे मोटे बहुत ऐसे ट्रेनिंग है जो अगर हम पंचायत लेवल में दें और उनको पैकिंग के माध्यम से, आज देखिएगा हर तरह का बीमारी आती है और हम ग्रामीण लेवल में जो मड़ुआ हुआ, आपका मोटा दाना जो है, उसको अगर हम पैकिंग के माध्यम से एक बाजार दे, ग्रामीण लेवल से उसको निकाले और उसको पैकिंग का सुविधा दे और उसको एक छोटा कुटीर उद्योग के माध्यम से हम उसको बाहर लाए, पापड़ हो, ये सबको, आपका टमाटर सॉस हो, जो कि कभी होता है कि हमारे किसान भाई बंधु के पास इतना सारा उपज हो जाता है कि उसको हम फेंकने के कगार में आ जाते हैं। तो इन सब का ट्रेनिंग अगर हम देंगे ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में महिलाओं दीदी को, तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर हम उसको पैकिंग करके बाहर, आज पे बाजार में हर तरह का पैकिंग आता है, तो उसमें हमारी ग्रामीण बहनों का अगर हो जाए ट्रेनिंग में सफल, तो हमको लगता है उनको मिल सकता है रोजगार, जिससे हम बाहर आने के लिए उसको रोक सकते हैं। जैसे अगर जनता का जो है आपको आशीर्वाद मिलता है और आप सदन तक पहुंचते हैं, तो कोई 2 काम बता दीजिए जिसको आप प्राथमिकता देते हैं या पहले काम उसको करेंगे? देखिए, सबसे पहला प्राथमिकता तो मेरा है EEF फैक्ट्री, क्योंकि हम इसको रोजगार का मुख्य साधन मानते हैं। ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा और दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि आपका कुटीर उद्योग, जो हम ग्रामीण दीदियों को ग्रामीण लेवल में हर तरह की सुविधा और ट्रेनिंग के माध्यम से करेंगे, ये मेरा दूसरा प्राथमिकता रहेगी। और एक है कि हमारा शिक्षा, जिसको हम सरकारी स्कूल के बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल की तरह वो शिक्षा का व्यवस्था पर बल देंगे और खेल के क्षेत्र के लिए उसके स्कूल के माध्यम से ही सारा किट का व्यवस्था स्कूल में कराने का, इसलिए हम देने का काम करेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में आप ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ एक फिक्स डॉक्टर जो कि डेली बैठने का, इस विषय पे हम ज्यादा बल देंगे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और दूसरी है, चूंकि हम आप पंचायती लेवल के माध्यम से कहे कि ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया जो है वहाँ का मुख्यमंत्री है, तो उनको बल दे के ग्राम सभा को मजबूती का जोर देंगे। तो इस समय हमारे साथ में जो है सुषमा देवी बात कर रही है, जिन्होंने ये बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये विकास करेंगे और सबसे पहला प्राथमिकता जो है वो EEF फैक्ट्री को चालू करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अपने कदम उठाएंगे। रांची से मैं अर्जुन कुमार।